दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाए तो थोड़ा और मजबूती हो जाएगी। बात कर देगी दिल्ली को, बात कर देगी दिल्ली को। अपने एनजीओ के थ्रू दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? परवेश वर्मा जी, अब एनजीओ याद आ रहा है। 10 सालों से वो यहाँ पे सांसद रहे, तब कहाँ है उनका एनजीओ था। मजबूती के उस पे तो मैडम बीजेपी को लेके आए थे तो 2 करोड़ नौकरी निकाली, अभी तक तो सब बेरोजगारी घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो हर चीज में वही है, कुछ ना कुछ बुराई निकाल देते हैं। 10 बातों में अगर किसी ने 5 वादे पूरे कर दिए तो आप उसको चुनोगे या जिसने 10 के 10 झूठे ठहराए उसको चुनोगे? अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी ने जोर कशिश शुरू कर दी है और सभी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है जनता की, यानी कि दिल्ली की जनता की जो वोटिंग करेगी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर ने ये पूछा पब्लिक से कि आप बताइए कि आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं या आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, तो वहाँ की जनता यानी कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी और उनके नेताओं की जम करके बखिया उखेड़ दी। और उन्होंने ये कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 में से 5 वादे पूरे कर दिए हैं तो हम वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर काम किया है। और इसके बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आज हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और उन्हें मालूम है कि हमारा फायदा और नुकसान किसके साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जब वो अपना फायदा देखती है तो जनता अपना फायदा क्यों नहीं देखेगी, है ना। लेकिन ये है कि अगर हम थोड़े से पैसे के लालच में अगर किसी गलत इंसान को हम ला करके खड़ा कर दें और फिर वो हमारे बातें ना सुने, हमारी कोई सुनवाई ना हो, हमारे काम ना हो, तो ऐसे वोट देने से हमें फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो अपना मन पहले से बना चुके होते हैं। जब वोट का टाइम आता है ना तभी सारे नेता, बहुत सारे ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो देखिए काफी समस्याओं से जूझ रही होती है और उनके लिए कुछ पैसे बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से योजना को लेकर के लगातार जो है झगड़े की स्थिति बनी हुई है, आप लोग को लगता है कि ये जब जीत के अरविंद केजरीवाल जब कह रहे कि आएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2100 रुपए देंगे, क्योंकि देखिए ऐसे तो दिया जा नहीं सकता है, और आ भी जाएंगे तो यहाँ एलजी का शासन है, एलजी उनको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, तो बोलना और होने में फर्क होता है। हो जाएगा सब, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था बिजली पानी में फ्री करूंगा, उस टाइम सब कह रहे थे कि कहाँ फ्री कर पाएंगे, फ्री कराना उन्होंने बिजली पानी। आपको सुविधा मिल रही है? मिल रही है बिजली पानी की, बिजली पानी करा उन्होंने। फिर हॉस्पिटल्स के लिए बोला था उन्होंने, हॉस्पिटल बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक कर दिया है, तो 2100 रुपए भी देंगे हमें, जिससे 2 पैसे का बेनिफिट मिलेगा, हम तो उसी को वोट देंगे ना, हम क्यों किसी को देंगे, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो यही मिल रहा है। तो पैसा तो परवेश वर्मा भी दे रहे हैं, ऐसा लीगल तरीके से ना, ये थोड़ी कि इलीगल इलेक्शन तक दिया उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर क्या फायदा उस चीज का। तो कैश बांट रहे हैं ना, ये तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो अपने एनजीओ के थ्रू दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैडम परवेश वर्मा जी, अब एनजीओ याद आ रहा है। 10 सालों से वो यहाँ पे सांसद रहे, तब कहाँ है उनका एनजीओ था, तब क्यों नहीं दिए, तब क्यों नहीं झुग्गियों में गए। और आज केजरीवाल ने स्कीम निकाली है तो वो भी बता रहे हैं कि लो 1100 रुपए लो, हम आगे 2500 रुपए देंगे। अभी तक तो किसी को देखने ही नहीं आए, कोई सुविधा नहीं करी। और हमारे तो जब से केजरीवाल जी आए तो हमारे बच्चों एनजीओ में तो सिर्फ कुछ महिलाओं को मिलेगा, यहाँ तो उन्होंने बिना किसी उसके भेदभाव के सबको दिया है ना, 18 से 60 साल की हर लेडीज को मिलेगा। ये चुनौती आगे आ पाई है, ये चुनौती तो है ना कि अगर जिस तरीके से आज की डेट में भी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट से जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते हैं। आगे भी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मान लीजिए जीत जाते हैं, तो भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वो लागू करना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो फिर आप जो जनता है वो क्या सोचते हैं कि हम ऐसी सरकार को क्यों न लाएं जो थोड़ी मजबूत हो और वो अपने तमाम कामों को, योजनाओं को लागू कर पाए? मैडम, आप पार्टी मजबूत पार्टी है, उनका सरप्लस वो हमेशा दिखाते हैं कि हमारे बजट में सरप्लस है, उसी से वो सुविधाएं दे रहे हैं। बाकी पार्टियों में तो सरप्लस होते हुए भी कुछ सुविधाएं नहीं देते, बल्कि इनकी बदनामी करते हैं। मजबूती के उस पे तो मैडम बीजेपी को लेके आए थे तो 2 करोड़ नौकरी निकाली, अभी तक तो सब बेरोजगारी घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो हर चीज में वही है, कुछ ना कुछ बुराई निकाल देते हैं। 10 बातों में अगर किसी ने 5 वादे पूरे कर दिए तो आप उसको चुनोगे या जिसने 10 के 10 झूठे ठहराए उसको चुनोगे?
कम से कम 5 तो करे अगले ने। अरे तो एक बात बताइए, पंजाब में भी घोषणा की थी कि महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं मिला। तो ये भी तो देखा जाएगा ना कि जहां आपने वादा किया पैसा देने का, वहां आपने दिया नहीं। पंजाब में बंदा खुद तो बैठा नहीं है, कुछ चेहरे बैठाए हुए हैं। अच्छा चलिए, कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पे बंदा। हाँ, बस फिर आदमी के चेहरे भरोसा होता है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। गुजरात में मोदी जी ने पूरी बहुमत से बीजेपी है, न किसी विधवा की पेंशन होती है, न कोई 60 साल वाली की, और 600 रुपए पेंशन मिलती है। सब औरतें वहाँ परेशान है। मेरी चाची खुद है, मैं खुद विधायक ऑफिस गई कि मेरी चाची की पेंशन करी जाए, मेरे चाचा गुजर गए, लेकिन कोई गुजरात में पेंशन नहीं होती है। गुजरात में कोई काम नहीं करा। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना, वो स्कूल आज भी ऐसा ही है गुजरात का। साबरमती से रहने वाली हूँ। आप ये बताइए, 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इन्होंने कहा ये दिया, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं में वो ये कह देते हैं, देखो जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, देखो ये समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये समस्या तो आगे भी रहेगी, तो फिर तो जनता के काम रुकेंगे ना। क्यों रुकेंगे? क्यों रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। क्यों, आपको विश्वास लगता है कि कर लेंगे? हाँ, क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिल रही है? बहुत कुछ मिला। क्या बताइए? बिजली, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। और बस भी फ्री है। बस भी फ्री। लेकिन सुन रहे हैं कि जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बस भी आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो खत्म कर देंगे। ये सब जो बातें कहते हैं, आप लोग को ये भरोसा हो जाता है कि भाई ये होगा तो ये हो जाएगा? जरूर होगा, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? कोई सुविधा नहीं है। एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होता? आप इधर आइए, आगे आइए। आपको भरोसा है कि 2100 रुपए मिल जाएगा? अब जीतेंगे तो देंगे, बोला है तो देंगे, वो जीतेंगे तो जरूर देंगे, भरोसा है। और जो अभी दे रहा है उस पे भरोसा नहीं है? उस पे भी भरोसा है, वो तो दे ही रहे हैं ना, पानी बिजली। नहीं, 1100 रुपए परवेश वर्मा अपने एनजीओ के खाते से दे रहे हैं, तो वो तो दे ही रहे हैं। जीतेंगे तो 2100 रुपया देंगे। अरे वो दूसरा। अरे मैं वोट दो। आप क्या कह रहे हैं? ये तो चलो मान लिया। हमें पूरा भरोसा है केजरीवाल जी के वादों पर, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तक हमने प्रवेश वर्मा जी की शक्ल नहीं देखी हमारे एरिया में, कभी आते ही नहीं है, कभी आते ही नहीं है। और वो सिर्फ उनके लिए करते हैं जो उनका समर्थन करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। मैम, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, उनके काम पे ही वोट पड़ेगा। जितने स्कूल हैं, पैसे को देख के वोट नहीं पड़ेगा। पैसे को देख के वोट नहीं पड़ेगा। पैसा मिले या ना मिले, केजरीवाल आएंगे मतलब आएंगे। केजरीवाल ने जो काम किया है, हर एक बच्चा जानता है केजरीवाल ने क्या काम किया है। जैसे बता दीजिए कुछ। स्कूल बनवा दिए, सड़क ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, और क्या चाहिए? अरे तो क्या ये मन में आता ठीक है, कि ठीक है सेंटर में पल्लवी। बीजेपी है तो दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाए तो थोड़ा और मजबूती हो जाएगी? बात कर देगी दिल्ली को। आज जनता के विचारों को सुनने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जनता भी इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह प्रोफेशनल हो चुकी है। उसको मालूम है कि उन्हें किससे फायदा मिलने वाला है। यानी कि एक बार वोट देने के बाद वो नेताओं को तो अपने ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन चुनाव के समय में जो फायदे मिल रहे हैं उसके साथ ही वो जाना चाहते हैं। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी या कांग्रेस बाजी मारने में सफल रहेंगी। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।